श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, विरत्थुई के माध्यम से आप और हम परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की परम स्तुति परम भक्ति करते हुए अपने भीतर को विशुद्ध कर रहे हैं, एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आइए 22वीं गाथा, जिसके पहले चरण का पहला भाग आपने सुना था, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले 22वीं गाथा का पारायण करेंगे। आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, जो है सुनाए जह वीस सेणे, पुफे सुआ जह अरविंद माहू, खतीण सेठे जह दंत वके, ईसीण सेठे तह वद्धमाणे। पहले चरण की बात चल रही थी। जोहे सुनाए जह 20 सेणे, योद्धाओं में विश्वसेन यानी वासुदेव परम श्रेष्ठ माने गए हैं। वासुदेव भौतिक जगत के योद्धा होते हैं और परमात्मा प्रभु महावीर आंतरिक जगत के योद्धा बने थे। सवाल पैदा हुआ था कि जिनको गर्भ से ही 3 ज्ञान हो, 3 ज्ञान के जो धारी हों और दीक्षा लेते ही चौथा मनः प्रयोग ज्ञान जिनको उपलब्ध हो जाए, अगर 4 ज्ञान मिल गए और पूरे जीवन काल में जिनको एक बार भी कर्मों ने विमूढ़ नहीं बनाया, उनको बेभान कोई बना नहीं सका, प्रमाद में कोई डाल नहीं सका, तो फिर भला 12.5 बरस तक उनको इतनी घोर साधना करने की, इतने सारे कष्ट और परिश्रमों को सहने की क्या आवश्यकता थी? क्यों उन्होंने आभ्यंतर युद्ध किया? क्यों उन्होंने कर्म शत्रुओं के साथ युद्ध किया? तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के साथ अनादि काल से कर्म की एक परंपरा चली आ रही है। शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं और उसमें एक शरीर होता है कार्मण शरीर। हम जो कुछ भी विचार करते हैं, जो भी भावना करते हैं, जो भी थिंकिंग होती है, चाहे वो एक साधारण सा विचार भी हुआ तो वो विचार भी हमारे उस कार्मण शरीर के ऊपर अंकित हो जाता है। यूँ कह दूं कि हमारे पूरे अतीत का कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला अगर कोई है तो वो कार्मण शरीर है। और जब तक इस कार्मण शरीर से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक भव भ्रमण, संसार का परिभ्रमण चालू ही रहता है। आप कई बार अपने जीवन में अनुभव करते होंगे, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसे हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, पहली बार उससे मिल रहे हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं,
लेकिन अनायास ही उस व्यक्ति को देख करके कभी उसके आदर और सम्मान करने का भाव जागृत हो जाता है, कभी उस व्यक्ति के प्रति प्यार पैदा हो जाता है, वात्सल्य का भाव उमड़ने लग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली बार जिस व्यक्ति को देखा या बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से जिनके साथ हमारे संबंध बने हुए हैं, उनके प्रति मन के अंदर घृणा का भाव पैदा हो जाता है, नफरत का भाव पैदा हो जाता है, आक्रोश का भाव पैदा हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि वैसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अमुक व्यक्ति को देखा, अमुक व्यक्ति की बात सुनी, बस उसकी आवाज़ सुनते ही, उसकी बात सुनते ही टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पिछले जन्मों के जो भी जिसके साथ हमारे रागात्मक अनुबंध है, रागात्मक यदि संबंध है, तो उस व्यक्ति को देख करके राग का भाव पैदा होगा, प्रेम का भाव पैदा होगा, करुणा का भाव पैदा होगा। और जिसके प्रति हमारे भीतर में द्वेष की ग्रंथि बंधी हुई है, द्वेष का संस्कार चल रहा है, तो उस व्यक्ति को देख करके घृणा का भाव, नफरत का भाव, तिरस्कार का भाव पैदा होगा। अब होता क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ ये कार्बन शरीर लगा रहता है। बाहर के जो वॉइस रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर आदि होते हैं, उसमें आप जो भी कुछ सेव करते हो वो सेव हो जाता है, लेकिन जब चाहो तब आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। और टेप रिकॉर्ड या वॉइस रिकॉर्डर जो है वो तो सिर्फ ध्वनि को पकड़ता है, शब्दों को कैच करता है, लेकिन ये कार्बन शरीर जो सिर्फ शब्दों को नहीं, लेकिन हमारे भीतर में उठने वाले भाव को, जिसको अजागृति के कारण से कई बार आप और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे भीतर में क्या भाव उठा है, लेकिन वो भाव कार्बन शरीर के ऊपर अंकित हो जाता है। और जैसे ही वो अंकित हो जाता है, फिर चाहे वो 1000 वर्ष पहले का हो, लाख वर्ष पहले का हो या लाखों करोड़ों वर्ष पहले का हो, जब उसका समय परिपक्व होता है तो वो कर्म संस्कार हमारे उदय में आते हैं। यानी जैसे बीज बोया और बीज बोने के बाद उस बीज की जो प्रक्रिया है वो भीतर भीतर चलती रहती है, उसको जो भी आवश्यक होता है वो अपने आप ही ग्रहण करता रहता है, और फिर समय आता है कि बीज अंकुर के रूप में बाहर आता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और तब पता लगता है कि ये फल मीठा है या कड़वा है। इसी प्रकार से जब हम कोई भाव करते हैं तो अजागृत आत्माओं को ये होश नहीं रहता कि मेरे भीतर में क्या भाव, क्या चिंतन चल रहा है, लेकिन वही भाव जब कार्बन शरीर के ऊपर अंकित हो जाता है और समय के मुताबिक जब वो फल देने लायक होता है तो वह अपने आप ही प्रकट होता है, और वैसे सारे ही योग संयोग मिल जाते हैं। कई बार व्यक्ति ये कहता है कि मेरा तो बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत प्रॉफिट में था मैं, लेकिन अमुक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप हुई, वो मेरी लाइफ में आया कि मेरा लॉस ही लॉस है, नुकसान ही नुकसान है। तो वो बंदा क्यों लाइफ में आया? क्योंकि उसके साथ वैसा अनुबंध था। अच्छी भली जिंदगी लोगों की चल रही होती है, शादी होती है, बड़े अरमानों के साथ व्यक्ति विवाह करता है, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि विवाह, मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद उस व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है। जिसको वो सुख का साधन मान रहा था, वही व्यक्ति उसके लिए परम दुखदाई बन जाता है।
तो ये सारे संयोग अपने ही बोए गए बीज के मुताबिक प्राप्त होते रहते हैं। तो ये जो कार्बन शरीर के ऊपर अनादि काल की जो कर्म श्रृंखलाएं अंकित थी, उसी का परिशोधन करने के लिए, उसी की निर्जरा करने के लिए और आत्मा को विशुद्ध करने के लिए परमात्मा महावीर स्वामी जी ने 12.5 बरस तक घोर साधना की थी। अब होता क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में समय के मुताबिक कर्म जो है वो फल देता है, परिपाक उदय में आता है। मगर जो ज्ञानी आत्माएं होती है, जो जागृत आत्माएं होती है, वो क्या करती है कि जो कोई भी सिचुएशन सामने आती है, अनुकूल आया है, मन पसंद आया है, फेवरेबल कंडीशन यदि है, तो वह अहंकार नहीं करते, फूलते नहीं, उस सारे का श्रेय खुद पर नहीं लेते कि मेरा किया धरा है, मेरे कारण से ये हुआ है, ऐसा वो नहीं सोचते। और अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन सामने आ गई है, कोई विपरीत संयोग हो गया है, प्रतिकूल प्रसंग अगर सामने आ गया है, तो वे उसके अंदर दीनहीन नहीं बनते, हमेशा अपने भीतर में जागृत रहते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं। और जब वे भीतर से जागृत होते हैं, तो जो कर्म श्रृंखला उदय में आई है, वो अपना फल देकर के निर्जरित हो जाती है। उसके साथ साथ नए कर्मों का बंधन नहीं होता। वरना अज्ञानी व्यक्ति ऐसा करता है कि जैसे किसी ने किसी व्यक्ति से 20 लाख रुपए उधार लिए, अब उसने एक का कर्जा चुकाया और दूसरे से वापस उसने उधार ले लिए, तो आखिर वो कर्जदार का कर्जदार ही बना रहा। तो इसी प्रकार से अज्ञानी आत्माएं, अजागृत आत्माएं, जो स्वाध्याय नहीं करते, जिन प्रवचन नहीं सुनते, जिन वाणी को धारण नहीं करते, उनका जीवन वैसे ही बीतता चला जाता है। पुराने कर्म उदय में आते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर, उन्हीं कर्मों के निमित्त से और नए कर्मों का बंधन होता है। और इसी प्रकार से कार्बन शरीर के ऊपर वो सारी चीज़ें अंकित अंकित और अंकित होती चली जाती है। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने 12.5 बरस तक जो साधना की, उसका उद्देश्य यही था कि जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसे सहज भाव से स्वीकार किया, उससे भागने की भी कोशिश नहीं की, उसको अलग हटाने का भी प्रयास नहीं किया। जो भी सामने आया उसको जाना, देखा और ये महसूस किया कि इसमें सामने वाला तो बिल्कुल निर्दोष है, ये तो मेरे अपने ही किए गए, बोए गए बीज का परिणाम है। खुद को जिम्मेदार ठहराया और जागृति और ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो एक समय ऐसा आया कि भीतर में जो भी कर्मों की कालिमा थी, वो पूरी तरह से विशुद्ध हो गई, कर्मों का मेल पूरी तरह से धुल गया और आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट हो गई। और उसी को कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन गई। क्योंकि जैन दर्शन परमात्मावादी दर्शन नहीं है, किसी दूसरे को परमात्मा नहीं कहता, वो कहता है कि तुम स्वयं, तुम्हारे भीतर में स्वयं में परमात्मा शक्ति मौजूद है। तुम अगर पुरुषार्थ करो तो स्वयं परमात्मा बन सकते हो। अपनी कर्मों से मेली बनी हुई आत्मा का प्रक्षालन करो। जिन वाणी के पानी के द्वारा आप सबके भीतर में जिन वाणी के प्रति एक श्रद्धा का भाव जागे और इस जिन वाणी के पानी को लेकर के आप कर्मों का विशोधन कर सकें, आपकी चेतना निरंतर निरंतर जागृत और जागृत होती चली जाए, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये 22वीं गाथा का पहला चरण, जिसका दूसरा भाग हम संपन्न करते हैं। आगे किस प्रकार की बात आएगी जो समय पर बताया जाएगा। आइए परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा, भक्ति और अहोभाव के साथ वंदन करेंगे।
जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।